हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप सभी। अंसाल पेपर चल रहा था 347 बीजेड। मैंने प्रीवियस वीडियो में आप लोगों को 5वें से गा क्वेश्चन से पहले जितने क्वेश्चन थे सबको सॉल्व करवा दिया था। देखना चाहते हैं तो आप लोग प्ले लिस्ट में जाके देख सकते हैं। इस वीडियो में मैं आप लोगों को 5वें का गा क्वेश्चन का पूरा सोल्यूशन विस्तार पूर्वक बताऊंगा, तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा, जरूर समझ में आएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आइए सबसे पहले समझेंगे क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन दिया हुआ संक्रमण तत्व क्या है, ट्रांजिशन, इसे कहते हैं ट्रांजिशन एलिमेंट। ट्रांजिशन एलिमेंट क्या है, प्रथम संक्रमण श्रेणी के तत्वों के नाम और उनके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, नाम भी लिखना है और फर्स्ट ट्रांजिशन का क्यों लिखना है और उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास भी लिखिए। संक्रमण धातुएं तथा उनके ज्यादातर यौगिक अनचुंबकीय का अंग्रेजी होता है पैरामैग्नेटिक होते हैं, समझाइए। तो इसमें 3 क्वेश्चन दिया हुआ। सबसे पहले हम समझेंगे कि संक्रमण तत्व क्या होता है। मैं आप लोगों को बता दे रहा हूँ संक्रमण तत्व क्या होता है। किसी तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करें और उसका अंतिम जो इलेक्ट्रॉन हो वो N-1 डी उपकोष में इंटर करता है तो उसे हम कहते हैं डी ब्लॉक एलिमेंट, या उसी को हम ट्रांजिशन एलिमेंट कहते हैं। इसका अंतिम इलेक्ट्रॉन जो होता है N-1 डी सबशेल में जाता है। और जो ट्रांजिशन एलिमेंट होता है इसको पीरियोडिक टेबल में आप लोग देखेंगे तो वर्ग 3 से वर्ग 12 तक इसको रखा गया है। यस ब्लॉक और पी ब्लॉक के बीच में इसको रखा गया है। नीचे जो आपका सीरीज है वो लेंथेनाइड एक्टेनाइड है, उसको एफ ब्लॉक एलिमेंट कहते हैं। तो चलिए यहाँ पर जैसा कि लिखा गया है ये समझते हैं। जो मैंने बताया वही मैटर लिखा हुआ है। संक्रमण तत्व इसी का अंग्रेजी होता है ट्रांजिशन एलिमेंट। तो इसमें लिखा हुआ है वे तत्व जिनमें अंतिम इलेक्ट्रॉन, या उसी को कहते हैं विभेदी, अंतिम को विभेदी इलेक्ट्रॉन N-1 डी उपकोष में प्रवेश करता है, डी ब्लॉक तत्व कहलाते हैं। अंतिम इलेक्ट्रॉन वही मैंने बताया N-1 डी उपकोष में जाएगा तो उसे हम डी ब्लॉक एलिमेंट कहेंगे। आगे इसमें लिखा हुआ है इन्हें दीर्घाकार आवर्त सारणी में यस ब्लॉक और पी ब्लॉक तत्वों के बीच में रखा गया है। मैंने बताया ना यस ब्लॉक और पी ब्लॉक तत्वों के बीच में रखा गया है वर्ग 3 से वर्ग 12 तक। आगे इसमें लिखा है इसीलिए इन्हें संक्रमण तत्व ट्रांजिशन एलिमेंट भी कहा जाता है। मतलब इसको बीच में रखा गया है इसीलिए इसको क्या कहते हैं ट्रांजिशन एलिमेंट। आगे लिखा हुआ सभी संक्रमण तत्व धातु मेटल्स होते हैं। सभी जो ट्रांजिशन एलिमेंट होते हैं सबके सब क्या होते हैं, धातु होते हैं, मेटल होते हैं। इसीलिए इन्हें संक्रमण धातु या ट्रांजिशन मेटल भी कहा जाता है। ये क्या होते हैं, सभी के सभी क्या होते हैं, मेटल होते हैं, इसीलिए इसे ट्रांजिशन मेटल के नाम से भी जाना जाता है। इन्हें 4 श्रेणियों में बांटा गया है। इन्हें 4 श्रेणियों में बांटा गया है। प्रथम या 3D सीरीज। प्रथम जो लिखा गया है इसे प्रथम संक्रमण तत्व भी कहते हैं। यही अगले क्वेश्चन में पूछा है। प्रथम संक्रमण तत्वों के नाम और उनके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करना है, तो इसे 3D सीरीज या प्रथम संक्रमण तत्व कहेंगे। और जो दूसरे नंबर पे लिखा गया है उसे द्वितीय या 4D सीरीज या द्वितीय संक्रमण तत्व कहेंगे। जो प्रथम संक्रमण तत्व होता है स्कैंडियम 21 से जडेन 30 तक जो 10 एलिमेंट होते हैं उसी को कहते हैं हम प्रथम संक्रमण तत्व। कहाँ से 21 से जडेन 30 तक 10 एलिमेंट। और द्वितीय सीरीज में 39 इट्रियम 39 से कैडमियम 48 तक, इट्रियम 39 से कैडमियम 48 तक 10 एलिमेंट होते हैं, उसे सेकंड ट्रांजिशन एलिमेंट कहते हैं। और थर्ड ट्रांजिशन एलिमेंट लेंथेनम 57 तथा हैफनियम 72 से Hg मरकरी 80 तक जो 10 तत्व होते हैं उसे हम 3D सीरीज या तृतीय संक्रमण तत्व भी कहते हैं। और एक चीज मैं आप लोगों को इम्पोर्टेंट बता रहा हूँ, इसमें जो जिंक है और कैडमियम और Hg इसको ट्रांजिशन एलिमेंट तीनों को नहीं माना गया है। क्यों नहीं माना गया है, क्योंकि इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे तो इसके अंतिम कोष जो डी होता है उसमें पूरे के पूरे इलेक्ट्रॉन भरे रहेंगे, इसमें पूरे में 10-10 इलेक्ट्रॉन आएगा, इसीलिए इसको हम ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं मानते हैं। तो ये तीनों ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं है इस श्रेणी में। अगला हुआ चतुर्थ या 6D सीरीज भी से कहते हैं। चतुर्थ संक्रमण तत्व या 6D सीरीज, इसमें दिया हुआ एक्टीनियम 89 तथा रदरफोर्डियम 104 एटॉमिक नंबर होता है से कोपेनीशियम 112 तक जो 10 तत्व होते हैं उसे हम 6D सीरीज या चतुर्थ संक्रमण तत्व भी कहते हैं। तो आई होप आप लोग को ये समझ में आया होगा। आगे इसी में कह रहा क्वेश्चन में प्रथम संक्रमण श्रेणी के तत्वों के नाम और उनके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखिए।
तो प्रथम संक्रमण तत्व क्या होते हैं, जैसा कि लिखा गया है स्कैंडियम 21 से जेडियम 30 तक जो 10 तत्व होते हैं इसी को प्रथम संक्रमण तत्व कहते हैं। तो चलिए यहाँ से यहाँ तक सभी तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आप लोग को बताते हैं काफी आसान तरीके से। तो इसको पहले मिटा रहा हूं, इसको मैं रोक रहा हूं क्योंकि इसी स्कैंडियम 21 से और जेडियम 30 तक इन तत्वों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करना है। तो चलिए इसको करते हैं। सबसे पहले है स्कैंडियम 21, टाइटेनियम 22, वेनेडियम। अब इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे। स्कैंडियम का एटॉमिक नंबर 21 होता है तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे 1s2 2s2 2p6 21 इलेक्ट्रॉन वाला 2 2 4 6 10 2 12 6 18 2 20 और 1 21। डी में इसके कितना इलेक्ट्रॉन गया, केवल 1 इलेक्ट्रॉन गया है। आगे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे। मैं आप लोग को एक इंपॉर्टेंट चीज बता दे रहा हूँ, कभी भी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कीजिए तो उसके जो एलिमेंट है उसके मतलब नजदीक वाला कम एटॉमिक नंबर वाला जो इनर्ट गैस एलिमेंट हो। इनर्ट गैस में जैसे हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जीनॉन और रेडॉन, इसको लिख लिया कीजिए। इसको 2 होता है इसका 10, 18, 36, 54 और इसका 86। बगल वाले अक्रिय गैस के जगह पर उसको मतलब जितना एटॉमिक नंबर बगल वाला अक्रिय गैस हो उसके जगह पर अक्रिय गैस को सिंपली लिख सकते हैं। तो दूसरे में टाइटेनियम का करेंगे तो अक्रिय गैस क्या होता है, इसके नजदीक कम एटॉमिक नंबर वाला आर्गन होता है। तो आर्गन हमने लिख दिया। आर्गन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 18 होता है। तो समझ लीजिए 18 तक इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो गया है। यहाँ तक 2 2 4 6 10 2 12 6 18 तो यहाँ तक हमने लिख दिया आर्गन केवल। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो गया। आगे इसको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा 4s2 3d 18 हो गया, 22 चाहिए तो 18 2 20 और 2 22 यहाँ हो जाएगा। वेनेडियम का करेंगे तो आर्गन लिख दिया 18 इसका हो गया तो 4s2 3d 3 हो जाएगा। क्रोमियम का करेंगे तो ये यहाँ पर हमने लिख दिया आर्गन, ये 18 हो गया 4s2 और 3d 4। मतलब आर्गन में कितना एटॉमिक नंबर होता है, 24 होता है। तो हमने क्या लिख दिया 18 हो गया 2 20 और 20 और 4 24 हो गया। लेकिन ये एक्सेप्शन है तो इसके एक्सेप्शन में क्या होता है, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन 1 हो जाएगा और यहाँ पर 5 हो जाएगा। क्यों ऐसा हो रहा है मैं आपको बता दे रहा हूँ। यहाँ पर ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि आप जानते हैं हाफ भरित कक्षक जो होते हैं वो ज़्यादा स्टेबल होते हैं। तो यहाँ अगर हम 4 लिखते तो ये हाफ भरित नहीं था, एक इलेक्ट्रॉन ये दे दिया तो इसमें भी हाफ फील्ड हो गया, इसमें भी हाफ फील्ड हो गया, तो ये भी स्टेबल ये भी स्टेबल। इसका करेंगे तो आर्गन 18 लिख दिया और ये हो जाएगा 4s2 और 3d 5 हो जाएगा। ऐसे इसका करेंगे। अब 25 आना चाहिए, 18 2 20 5 25। इसका करेंगे तो आर्गन लिख दिया अब क्रोमियम भी एक्सेप्शन है, मैं इस पर स्टार लगा दे रहा हूँ। ये भी एक्सेप्शन है और ये भी क्रोमियम यहाँ पर जो है ये भी एक्सेप्शन है। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे तो आर्गन को तो सिंपली लिख देंगे ऐसे। आर्गन लिख दिया और 29 इलेक्ट्रॉन चाहिए तो यहाँ पर हो जाएगा 4s1 हो जाएगा 3d ये 10 हो जाता है। तो 18 हो गया, 18 और 10 कितना होता है, 18 और 10 28 हो जाएगा, 1 29 हो जाएगा। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ये हो जाएगा। और जेडियम का करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 4s2 3d 10 हो जाएगा। तो ये फर्स्ट ट्रांजिशन एलिमेंट का यहाँ देखो प्रथम संक्रमण तत्वों के नाम और उनके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कीजिए। तो ये नाम है सबके और ये इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है। इसमें 2 चीज इंपॉर्टेंट है, क्रोमियम और कॉपर है, ये दोनों ध्यान देना। यस में 1 इलेक्ट्रॉन हो जाता है, डी में इसमें 10 हो जाता है क्योंकि फुल भरित मतलब पूर्ण भरित कक्षक जो होते हैं ज़्यादा स्टेबल होते हैं, इसलिए इससे 1 इलेक्ट्रॉन ही उधार ले लेता है। तो वही मैटर यहाँ भी है, यहाँ पर अर्थ भरित हो रहा है तो इसलिए 1 इलेक्ट्रॉन से ले लेता है, 4 आता है 5 हो जाता है, तो ये भी स्टेबल हो जाता है। इसी में आगे क्वेश्चन में दिया हुआ है संक्रमण धातुएं तथा उनके ज्यादातर यौगिक अनुचुंबकीय पैरामैग्नेटिक होते हैं। समझाइए, इसको समझाना है कि मैक्सिमम जो धातुएं तथा कंपाउंड जो होते हैं वो क्या होते हैं, पैरामैग्नेटिक मतलब अनुचुंबकीय होते हैं। इसको समझाना है। इसका रीजन क्या है मैं आप लोग को बताता हूँ। जो मैक्सिमम ट्रांजिशन मेटल होते हैं या ट्रांजिशन मेटल से जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बनते हैं, कोई भी कंपाउंड बनते हैं,
उसमें अनपेड इलेक्ट्रॉन ज़्यादा पाया जाता है। ज़्यादातर कंडीशन में ट्रांजिशन मेटल में अनपेड इलेक्ट्रॉन पाया जाता है, इसीलिए क्या होते हैं ये जो संक्रमण धातुएं या उनके यौगिक होते हैं वो पैरामैग्नेटिक प्रतिचुंबकीय होते हैं। जैसे मैं एग्जांपल के लिए बता दूं, जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ लिखा हुआ है स्कैंडियम। स्कैंडियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या है, यही है। और इसका आप जानते हैं जो अंतिम इलेक्ट्रॉन वो 3D में जा रहा है तो 3D लिख दें। और 1 इलेक्ट्रॉन है डी में, आप जानते हैं कितने ऑर्बिटल बनते हैं, डी में 5 ऑर्बिटल बनते हैं, 5 ऑर्बिटल बनते हैं। इसमें इलेक्ट्रॉन कितना, 1, तो इसमें अनपेड इलेक्ट्रॉन कितना, 1 अनपेड इलेक्ट्रॉन है। अभी इसका टाइटेनियम का किया जाए तो टाइटेनियम में भी 5 ऑर्बिटल होते हैं, हमने 5 ऑर्बिटल बना दिया। और आप देख रहे हैं इसमें 2 इलेक्ट्रॉन है तो 1 2, तो इसमें अनपेड इलेक्ट्रॉन 2 हैं। इसी प्रकार इसका बनाएंगे तो 3D 3 है, इसमें भी वही लिखेंगे 5 ऑर्बिटल, और इलेक्ट्रॉन 3 है तो 1 2 3, 3 अनपेड इलेक्ट्रॉन। इसी प्रकार किसी का भी आप लिख सकते हैं, जैसे मैं लिख दूं, ये नहीं होगा, इसको लिख दिया जाए, यह है कोबाल्ट का, तो कोबाल्ट डी में 5 ऑर्बिटल होता है, कितने इलेक्ट्रॉन, 7, 3D 7, 7 इलेक्ट्रॉन है तो 7 भरेंगे ना, पहले क्लॉकवाइज बढ़ते हैं हुंड के अकॉर्डिंग, 5 6 और 7। अनपेड इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, जैसे एक एक भरा रहे और दोबारा पेयरिंग ना हुआ हो, तो 1 2 3, इसमें अनपेड इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी है, अनपेड इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी है, 3 है। तो आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। कुछ कंपाउंड इसमें धातुएं तथा उनके यौगिक, इनके यौगिक भी जो होते हैं वो पैरामैग्नेटिक नेचर शो करते हैं। मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ एग्जाम्पल के लिए, जैसे हम लिखते हैं NiCl, NiCl का होल 4 डबल नेगेटिव, और भी लिख लें जैसे FeH2O, FeH2O का होल 6 ट्रिपल पॉजिटिव, और भी लिख दें जैसे FeCN का होल 6 ट्रिपल नेगेटिव, ये हमने लिख दिया। और इसमें यदि आप इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे इसका, तो इसमें अनपेड इलेक्ट्रॉन आएगा। मैं आप लोगों को करके दिखा रहा हूँ, जैसा कि पहले का कर रहा हूँ, इसको आप नोट कर लीजिए, नोट करते रहिए भाई आप लोग। चलिए इसका करते हैं, जैसे निकिल लिखा हुआ है, इसका ऑक्सीडेशन सबसे पहले निकालेंगे। यहाँ पर 2 नेगेटिव है तो ऑक्सीडेशन नंबर निकालेंगे तो इसका X हो जाता है, और ये लिगेंड है -4 आएगा, क्योंकि Cl पे 1 नेगेटिव होता है, -4, और बराबर -2 लिख देंगे। बराबर 0 होता है, और जो पावर में रहता है ना उसको बराबर 0 होता है, लेकिन जो पावर में रहता है उसी को 0 की जगह पर रख देना है। अगर पावर में लिखा हुआ है तो इसको उधर ले जाएंगे तो 4 में से 2 जाएगा, 2 आएगा, X बराबर 2 आ गया। इसका मतलब इसका ऑक्सीडेशन नंबर 2 आया। निकल का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे तो यहाँ पर निकल का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किया गया है, ये आप देख रहे हैं, इसको मिटा दें। तो निकल का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास यहाँ पर किया गया है, तो इसके आउटर मोशन में कितना, 3D में कितना इलेक्ट्रॉन आया, 8 इलेक्ट्रॉन आया, और इसका ऑक्सीडेशन नंबर 2 आया, तो इसको एक्साइटेड स्टेट में ले जाएंगे तो यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन है ये घट जाएगा, तो यहाँ से हो जाएगा 4 या 0 3D 8 हो जाएगा सिंपली। अब इसको ऑर्बिटलों में भरेंगे तो वो यही वाला है, 8 इलेक्ट्रॉन भरेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 2 2 4 5 6 7, मतलब 2 2 4 5 6 7, और इसमें कितने इलेक्ट्रॉन, 8, तो एक और भर देंगे। अब इसमें आप लोगों से कोई पूछे अनपेड इलेक्ट्रॉन कितने हैं, तो बताएंगे अनपेड इलेक्ट्रॉन 2 हैं। ऐसे इसमें भी निकाल लेंगे, ऑक्सीडेशन नंबर निकालेंगे, और Fe का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे, आउटरमोस्ट में जो आएगा, जितना ऑक्सीडेशन नंबर आएगा उतना घटा देंगे, और वो जो आएगा वो हो जाएगा इसका, मतलब अनपेड इलेक्ट्रॉन आएगा तो ये हो जाएगा पैरामैग्नेटिक। इसमें भी लगभग अनपेड इलेक्ट्रॉन आएगा तो ये भी पैरामैग्नेटिक, इसका भी करेंगे तो इसमें भी अनपेड इलेक्ट्रॉन, मतलब कंपाउंड हो कोई, चाहे तत्व हो, कंपाउंड हो या तत्व हो, उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करने पर यदि उसमें अनपेड इलेक्ट्रॉन, मतलब ये जो ऑर्बिटल है ना इसमें पूरे ये कंडीशन नहीं मिलना चाहिए, ये कंडीशन आपको नहीं मिलना चाहिए, और ये कंडीशन नहीं मिल रहा तो जितने भी मतलब कंपाउंड में एलिमेंट होंगे या कोई भी एलिमेंट हो, धातु हो, जो भी जिसका भी करेंगे अनपेड, मतलब पेड इलेक्ट्रॉन ना आए, उसमें अनपेड आए तो उसे हम क्या कहेंगे, पैरामैग्नेटिक, अनचुंबकीय। उसमें अनपेड इलेक्ट्रॉन सिंपली आना चाहिए। तो आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आप लोग पढ़ाई करते रहें, ऑल दी वेरी बेस्ट।